लूकन हुंद अख बोड़ तादाद ब्रोह कुन इन सत आम लूकन मज तशवीश पद सपदमुत। ताहम इंतजामिया तरफ लूकन वन आमुत तिम गन माहिरन हिंदन मशवरन तो इंतजामी किस वनस पे अमल करें युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंह बशीर अहमद खान ये रात ऐलान कोर अजक पे यी जम्मू कशीर मज लूकन पब्लिक पार्कन मज सर तफरी बापत युनुक गसनुक इजाजत दिन तब यह फैसला ब्रोह कुन इन पत मुख्तलिफ हलकों पे ख्यालातन हुंद इजहार करने आमुत। ये कैंसो हलकों पे अमि फैसलुक खैर मकदम करने आव तब अक्सर हलकों पे फैसलस हवाले नाराजगी हुंद इजहार करान वन आमुत ज इंतजामिया तरफ निन आमुत फैसला सही तो ये फैसला निन ब्रोह गि मौजूद सूरत हाल नजर तल थावन युन। ये जन कयाव हलकों पे सवालात खड़ा करान वन आमुत ज यदवै पार्कन मज लूकन हुंद युन गन सही तेल क्या इंतजामिया तरफ लूकन इबादत गाहन मज इबादत करनुक इजाजत दिन यवान। ये जन वन आमुत ज पार्कन मज सैर तफरी बापत खोलने सत गि ट्रांसपोर्टरन ते कामकार बहाल करनुक इजाजत दिन युन। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पार्क्स को खोल रहे हैं तो यहाँ की जो इबादत गाह है वो बंद क्यों है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बंद क्यों है। अगर आप देखें तो सरकार ये तो सरकार ही है जो इसमें लातुल कर रही है। अगर सरकार ने इसमें कोई कदम नहीं लिया तो बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही होगी। सरकार को चाहिए कि ऐसे फैसले जो है जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल भी रद्द होने चाहिए। अब देखिए यात्रा का उन्होंने किया है, सारी दुनिया तो बंद पड़ी है। अब देखिए मुसलमानों का सबसे बड़ा फरीजा जो हज है वो बिल्कुल बंद है, वहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। गर्जुगारत यह है कि लोगों की सेफ्टी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो है यात्रा तो चालू है लेकिन आपकी जो पार्क्स है वो खुली है। तो अगर पार्क्स खुली रहती है तो लोग भी इतने हैं जो है SOP फॉलोज नहीं करते हैं। हम हालिया दिनों में देखेंगे लोगों का रश जो है बढ़ गया है, ज़बरदस्त रश बढ़ गया है। लेकिन अगर पार्क्स खुली है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि पिकनिक स्पॉट जो है वहाँ पे थोड़ी ये रहेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि इस फैसले को जो लोगों की वबाली जान के लिए बहुत ही खतरा है लोगों के लिए, उनको चाहिए कि ये वो फैसला वापस ले। मेरे ख्याल से ये जो पार्क वगैरह खोले हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले है इबादत गाही, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, ये खोलना चाहिए। अगर पार्क उसको खोलना है तो वो लोग जो है उनको तो गाड़ियों में ही जाना है, फिर ट्रांसपोर्ट को भी खोलना चाहिए। ये सीधी सी बात है, क्योंकि लोग पैदल तो चल नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा जो फैसला है गवर्नमेंट ने जो लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लिया है, डीकाम साहब ने लिया है, ये सही नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोविड जो 19 है इस वक्त जो ये बढ़ रहा है ये घट नहीं रहा है। अगर ये घट जाते 5-10 पेशेंट निकलते तो फिर दूसरी बात थी। अभी आप खुद इनको पता है कि ये बढ़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इसकी जो वबा है गार्डन्स की वजह से ये ज्यादा फैल जाए। मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मुख्तलिफ मुल्कन मज दरमांद जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंज घर वापसी हवाले कदम तुलित कया लोग गरन वापस अन्न आई तब आज किर्गिस्तान मज दरमांद तलब इलमन हिंद वालदेन तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यह दौरान एहतजाज में शामिल लूक सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवै मौजूद सूरत हाल दौरान किर्गिस्तान मज दरमांद तलब इलमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो मरकजी सरकार तरफ तिहज घर वापसी हवाले कह कदम तुलना आमुत। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मांग करना आमुत दरमांद तलब इलमन घर वापसी हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन वालदेन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने। MBBS Kyrgyzstan बंद लॉकडाउन पे तिमन बंद वन हेकन तिमन पोस तम मकल तिमन टिकट बुक गसान न तिहन नाव कुन मज दर्ज यहां न तिमन मेल वाता पन कन तिम कोशिश कर, मगर गवर्नमेंट तिमन कोशिश कर कि सन बच्चे गसन वापस इन तिमन गसन वापस अन योर। बच्चे जो हैं वो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, वो वहाँ पे MBBS कर रहे हैं
तो उनकी वहाँ से वापस आने के लिए जो था उनको एम्बेसी के जरिए ये पहले दिया गया था कि आप बैठिए हॉस्टल में, आपको कंफर्मेशन ये मिल जाएगी, टिकट कंफर्मेशन के लिए मेल आ जाएगा। लेकिन अब पूरी तरह लगभग 1 महीना हो गया, नहीं मिल रही है। कुछ बच्चों को मिल गए, कुछ बच्चे इवैक्यूएट हुए हैं। तो लेकिन ये बच्चे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज बंद हो गई हैं, उनका मेस बंद हो गया, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बाहर भी नहीं जा सकते हैं, बाहर से कुछ ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा लॉकडाउन पड़ा हुआ है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि मेहरबानी करके, इट इज अ रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन, मेहरबानी करके हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए इंतजाम करें। दसिलपुर पटन लूको तरफ शिकायत बावान वन आमत यदवे इलाकस मज लूकन चनाब च व्यथ किन कया मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाल कयाई फिर मुतलिक महकम कन अफसरन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक आवलनस मज हन आई। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाल गन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। रोजान जनाब दसिल रथपुरा टोटल आब कहें आब सख्ती करान छट छट मंजन कराय गाड़न प्रारान तम तथ तौर कहें मजबूर ग मोकुर आब खेन खतर। तो अम मोकुर आब सह पे बेमार, पता गो डाक्टरस नश यप लॉकडाउन, यप प्रॉब्लम, यप आन चोर जेन वो क्या करो वनकन। अब महकम क्या वन अत बारस में तुम योर गई वारियान गई कहन योर यवन कहन तन गई संबल पटन गई वारिया लट योर आव 30 वरी पम सफर कर आब खतर आब मिलान त्रा 15 दिन पे आब गट आब 500 लीटर तुम सान टैंकन हालत क्या गुत आब सर चमान कुछ त्रेश टोटल आब प्रॉब्लम गई 30 वरी फेरान पत गर वन चीफ इंजीनियर DSD वन चीफ इंजीनियर वन AWS करान मौके पे करान कहन तुम हालत सन कुछ हालत वन स्नान कर सन बच्चे कर स्नान करो स्नान कुछ आब खेवान कुछ आब इस्तेमाल करान। मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वाले NYCO तरफ आज राजौरी मज एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज मज शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज मज शामिल NYCO तरफ वन आमुत यदवे तम मुख्तलिफ महकमन मज पन फरइज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरावनस हवाल कह कदम तुलन आमुत यम किन तिम मुश्किलन मज हन आई। यल जन अत मौके पे इंतजामिया मंग करना आई तिहद मसल अंजरावनस हवाल गसन संजीद कदम तुलन यीन। We want justice. Left out NYC. Re-engagement. Left out NYC. Re-engagement. Left out NYC. Re-engagement. We want justice. We want justice. 2016 तक जितने भी NYC थे, NYV थे, वो सब का री एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन अभी तक हमारी जो है 2019 में हमारी बायोमेट्रिक होनी थी, जबकि हम दूर दराज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो टाइम कम होने की वजह से हमें सिर्फ 15-20 दिन ही मिले थे। काफ़ी बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने थे उस वक्त, तो उस वजह से हम अपना बायोमेट्रिक नहीं करवा पाए। लेकिन इस वक्त हमारी सभी फाइल्स तैयार जो कि सेक्रेटरीट में पड़ी हुई सड़ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता नहीं लग रहा कि हम कितने नौजवान इस वक्त पढ़ लिख कर एजुकेटेड हैं सब, और बिना नौकरी के सब घूम रहे हैं। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, जो हमारे 571 NYC हैं, उनको री एंगेजमेंट किया जाए और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द जस्टिस मिले। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी कश्मीर तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान कयाहन मामलन हवाले कथन दल दिनाव। यल जन अत मौके पे इंतजामिया मंग करना आई प्रबंध कमेटियन हिंद इंतखाब अमल मज अनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युत जन दरदस निनाम काम मुतासर सपदन। यल जन अत मौके पे मंग करना आई इबादत गाहन हवाल त गस ठोस कदम तुलन इन युत जन लूक हुक्मनामस तहत इबादत करित हेकन। कोरोना पीरियड चल रहा है, या तो अर्ली इलेक्शन की जाए, हम या अर्ली इलेक्शन के हक में हैं, या इन्हीं कमेटियों को आगे और काम करने का मौका दिया जाए। ऑलरेडी हमारी कमेटियों का पिछले 1.5-2 साल में बहुत ही नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ हालात आप सारे ही जानते हैं कैसे नागुज़ीर रहे। काम जो हमारे थे वो नहीं हो सकते, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं,
हम उन प्रोजेक्टों को और टाइम हमें मिलेगा, पाई तकमील तक पहुँचाएंगे। उसके बाद अगर गवर्नमेंट हमें इलेक्शन करवाती है तो हम उसके हक़ में बिल्कुल हैं, अर्ली इलेक्शन हो जाए हम उसके बिल्कुल हक़ में हैं। लेकिन अगर कोई और तरीका सिलेक्शन या किसी और सीवर टाइप या किसी और लोग अपने नॉमिनेट करेंगे, अपने अफसरशाही करेंगे, वो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारी एक मोहतरमा अपील गवर्नमेंट से। हमारी ये भी मांग है गवर्नमेंट साहब से कि जैसे पार्क है या टूरिस्ट प्लेस वगैरह जो उन्होंने खोले हैं, हमारे जो भी यहाँ खुदा के धार्मिक स्थान हैं, जितने भी खुदा के घर हैं, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, मस्जिदें हों, ज़ियारतें हों, उनमें भी प्रॉपर SOP के तहत हमें इजाज़त दी जाए। तो लोगों को भी चाहिए उसके पर अमल करना, जो गवर्नमेंट की SOP है उस पर अमल करके अपने तरह से इबादत की जाए, क्योंकि एक ही वाहिद रास्ता है मुश्किल से निकलने का, वो है घर, भगवान का घर। इस वक्त कोरोना वादी कशीर ये कुदरती खूबसूरती सहित मालामाल तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पे सैलानियों हुंद अख बोड़ तादाद प्रेथ वरिय वादी कशीर हिंजन सयाहती जायन हुंद दौर करित लुत्फ अंदोज सपदान तत वादी मज तिस तह जाय यमन हिंज खूबसूरती सहित दिल खुश सपदन, ताहम यम जाय अज ताम महकमा सयाहत तो इंतजामी नजर मज आम। टंगमर्गी हुंद पांजन पथरी इलाकस मज ये मौजूद सूरत हाल दौरान कईयाव इलाकों पे लूक सैर तफरी बापत तब यमो लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आम पांजन पथरी सयाहती नक्शस पे अन्न बापत गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन सिर्फ सयाहत पोचर मेल बल्कि मुकामी नौजवान आन चोर जेरनुक मौके फराहम सपदे। मैंने बहुत जगह ट्रैकिंग की है, ऐसा इलाका, ऐसी खूबसूरती ऐसी और किसी जगह में मौजूद नहीं है। गुलमर्ग इसके सामने कुछ भी नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो। और इस चैनल का, गुलिस्तान न्यूज़ का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप पहली बार हमने आप लोगों को यहाँ देखा है। और इस जो ये पहचान पत्र है इस इलाके इस साइड सीन को मरकजी सरकार तक पहुँचाएँ ताकि वो इसके लिए टूरिस्ट एरिया डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि ये जगह बहुत आला और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आपने खुद भी देखा यहाँ कैसी साइड सीन है, कैसी जगह है, क्या है। ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, टंगमर्ग से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। लॉकडाउन है, लोग नहीं जो गुलमर्ग वगैरह है पहलगाम की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा काफ़ी लड़के आ रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? तकरीबन 1-2-3 महीने से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लोगों की ट्रैकिंग इसी साइड में है। और हम भी आज ट्रैकिंग के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि इस जगह में फिजा है। यहाँ हमने कोई कोरोना का कोई हिसाब किताब देखा नहीं है। मैं ट्रैकिंग के लिए आया हूँ, हम 2 दिन से पहले आए ट्रैकिंग के लिए जी। मैं गवर्नर से अपील करना चाहता हूँ जो ये धनवास पहजन और पेट धनवास और पहजन है, ये बहुत मज़ा है। जब से लॉकडाउन हुआ है हम यहाँ आए ट्रैकिंग के लिए। हम औरों से भी गुजारिश करना चाहते हैं आप यहाँ आए। पहलगाम कुछ नहीं है, गुलमर्ग इसके सामने कुछ नहीं है। यहाँ पर नेशनल ब्यूटी है, यहाँ पर अभी स्नो भी है बहुत, मगर यहाँ पर मज़ा है। हम गवर्नर से अपील करना चाहते हैं इसको नक्शे में लाया जाए, टूरिज्म नक्शे में लाया जाए, वो आपकी नवाज होगी। इरमलन बर्शा नगर श्रीनगर के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवई मुकामी सड़क हिंस खस्ता हाली सत बस्ती मज रोजन वाले लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामले कई आई फिर हुकामन हिंस नोटिस मज अन्न आव, ताहम सड़क हिंस शहर पर हवाल कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। मुहारिश में ये लोग आ गए हैं, अच्छी खासी सड़क थी, उसके ऊपर वो कहाँ से लाया, पहलगाम से लाया, कहाँ से लाया, वो तय आर पास बनान ये गाड़ी से चलना नहीं बनता उसके साथ। सड़क भी खराब कर दी, न सोलिंग की न कुछ की, न ड्रेन किया। 10 लाख की गाड़ी आती है उसको सुबह टायर ही नहीं होते, किसी गरीब का सिक्योरिटी चलता है उसका भी टायर नहीं रहता है। कोविड-19 से परेशान है, यहाँ पर बीमार हो जाता है, कोई बारिश पड़ती है हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हम चल नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट को खुदारा इस पर भी तवज्जो दी जाए। सेक्टर डी में भी है, सेक्टर एफ में भी, यही 2 लाइनें छोड़ दिए। बाकी जो मेन मसला है उन्होंने वहाँ पर ड्रेन भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, वो ऊपर हो गई, हम नीचे हो गए। कीगाम शुपियन के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवई मुकामी सड़क हिंस खस्ता हाली हवाले कई आई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम
सड़कें हज शहर पर हवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ मांग कर आमत सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने इन योर वारिया पस्त गाम अन खास कर पृछन कह ये सड़क पे मगर योर आव न कहीं इसलिए गुजारिश कर प्रॉब्लम ग बेमार वेमार यह कुन अंदस वातानी इसलिए DC सबस गुजारिश कर सड़क सान कर कैसा यह मेन कीगाम पे मेन सड़क और अत बनवुक मजे वारिया नीक क्या चक हर नीक फ्रेश चक इसलिए गुजारिश करान यह मेन सड़क यह कर मुरवत 17 साल के बाद भी हमारी सड़क हमारा मसला वैसा का वैसा ही रहा, बल्कि 2 किलोमीटर अलग अलग टेंडराइज हुई है और उनको प्रायोरिटाइज किया गया है, लेकिन उनसे हमें फायदा नहीं है। वो डाइवर्ट की गई है सड़क एक्जन की बदौलत एक्जन ने उसको डाइवर्ट किया। और अब हमारी आपकी चैनल के वसादत से गवर्नर इंतजामिया का तवज्जो यहाँ पर दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो ये मैगडमाइजेशन का 1.5 किलोमीटर का अभी जो रुका हुआ है काफी सालों से वो होना चाहिए। जिले गांधरबल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमत यदवे मुकामी सड़क हज कुशादगी हवाले कह वरी ब्रोह कम शुरू करना आये, ताहम कम नामूलूम वजूहतों किन बंद करना आमुत यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत सड़क हज कुशादगी हवाले गज दोबारा कम शुरू करनी इन युत जन लूकन हिंद मुश्किल दूर करनी इन। हमारे गांधरबल में ये रोड जो है आज से 60 साल पहले जो रोड है वैसे के वैसे इन रोडों में आज तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जैसे हमने सुनने को मिला था। रोड बनने का काम यहाँ पे सिलसिला जारी हुआ था नागबल से लेके ऑनवर्ड्स, लेकिन फिर वो रुक गया। हमें समझ नहीं आता, हम बिल्कुल ये समझने से कासिर हैं ये काम क्यों रुक गया। अगर हमें रोड बनने के लिए इन्होंने काम स्टार्ट किया था, कुछ ही मीटर्स पे रोड बर्निंग होगी, उसके बाद वो थम गई, रुक गई एक ही जगह पे है, तो उससे बढ़ के वो आगे नहीं कभी बढ़ा। तो हम मुतालबा करना चाहते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, तरक्की की बात करते हो, रोड उसको वाइडनिंग की बात करते हो, तो हमसे जो वादे किए गए रोड वाइडनिंग के बारे में पहले उस पर आप लोग खड़े उतरे, उस पर आप लोग क्यों मुकर गए। सदीक कॉलोनी सोपर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमत यदवे इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करनस हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ मांग करना आमत इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। बारिश पेवान अंदर मकान गसान यह आब ड्रेन वेन यह लांग बूट अनित तम पगह अरवर यमो कोचो दोयो मज सन डिमांड ये कोच गई शुद्ध आए गई कत हेको ये ठीक पे पकित लांग बूट वस गर अनित बह हवे पक छा अनिस कि बेम तन खसान आब योत दरवाज बंद कर तम वक्त ये आब समान कोचन ब्रो मेहरबानी कर तवज्जो दिन। हमारे मकान जो हैं वो ड्रेन से इस मेन सड़क जो यहाँ पर चलती है जिस पर मैगडम डाला गया है वो लगभग 2 फुट नीचे चले गए हैं। हाँ, हमारे दो जो कोचे हैं गवर्नमेंट से आपसे इस्तज़ा की आपने? हम RMB के पास गए, उन्होंने कहा कि ये आपके ये 2 ड्रेनें जो हैं वो प्लान में नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि हमारे इन 2 कोचों को भी ड्रेन बननी चाहिए ताकि हमें इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाए और हमें इस पानी के इस बारिश के अंदर हमें आप नकली मकानी करनी पड़ती है। वादी मज ये मुकामी नालों तो दरियाओं में सख्त बाजर खालनस हवाले इंतजामिया तरफ लायामल तरतीब दिन आव तज इंतजामी के अफसरों तरफ वन आमुत सेकि तो बाजर हंदिस कारोबारस हवाल तुलना आमतो कदमों सत सिर्फ हुकूमतस फायदे वातन बल्कि अत कारोबारस सत वाबस्त मजूरन तो लूकन सठा फायदे वोतमुत येल जन अमि सत गैर कानूनी तौर सख्त बाजर हंदिस कारोबारस पे रोट लागनस मज इंतजामिया आसानी सपज।
से पहले इलीगल एक्सट्रैक्शन होती थी पहले कभी, अब जो एक्सट्रैक्शन हो रही है इट इज़ टोटली लीगल। हम जो है अपना हाफ पेमेंट जो है बिड अमाउंट का, जो बिड अमाउंट था उसका हाफ पेमेंट हम ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे माइनिंग प्लान्स अप्रूव हो चुके हैं। रेवेन्यू जनरेट होगा सर, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, करप्शन खत्म हो गया सर, करप्शन जीरो हो गया इसमें, क्योंकि अभी आप ट्रक वालों से पैसे नहीं ले सकते, अभी आपको थ्रू कंट्रैक्टर ही पैसा लेना पड़ेगा, वसूल करना पड़ेगा। हाँ, इस बार जो हमने यहाँ ये माइनिंग का काम जो है इसके लिए ये बहुत सारे स्टेप्स में किया गया है और सारा ये काम जो है ये साइंटिफिक बेस पे किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप इसमें ये था कि जितने भी हमारे यहाँ नाले हैं या आप कह सकते हैं रिवर जानी के ट्रिब्यूटरीज है पलवामा में, वहाँ हमने डिफरेंट ब्लॉक्स कार्य आउट किए हैं जो जर्नलिस्टों ने ट्रेवर्स करके स्ट्रेट बेसिस पे बनाए हैं। तो ये ऑप्शन करके बहुत बड़ा फायदा हुआ है गवर्नमेंट को। खाली अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को ले जाएंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 54 करोड़ 94 लाख 59,000 हमें एक रेवेन्यू ही कह सकते हैं जो जनरेट हुआ है और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हुआ है। जिले बडगाम के चोडर इलाकस मज ये मुकामी नौजवान खिलाड़ियों ग्राउंड न किन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो कई फिर हुकामन हुंद जोन अत मामलस कुन फिरन आव तत इंतजामिया तरफ नौजवान खिलाड़ियों हंद मुश्किल दूर करने बापत कदम तुलना आमत। यथ दौरान इलाकस मज ग्राउंड तमीर करने हवाले जमीन हज निशानदेही करने आई, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ग्राउंड तमीर करने हवाले यह अनकरीब काम शुरू करने युत जन मुकामी नौजवान खिलाड़ियों मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमने सबने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कमेटी चावड़ा है और यूथ जो है चावड़ा का, इन्होंने साथ मिलके जो है हमने ये लैंड आइडेंटिफाई किया जो कि राउंड अबाउट 8 to 10 कनाल्स हैं। तो इसमें इंशाल्लाह आज हमने डिमार्केशन की है इस एरिया की, तो आने वाले वक्त में काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा और ये जल्दी जो है खेलने के लायक भी हम इंशाल्लाह कर देंगे। जो ये स्पोर्ट्स प्ले फील्ड है ये नमाज के भी काम आएगा, जो बड़े बड़े ईदगाह काम आएगा, ये जो भी फंक्शंस होते हैं चाहे शादी हो या अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं उसके भी काम आएगा इंशाल्लाह। कोकरनागस मज आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर सद सदारतस मज मीटिंग हूं सांस करना आमुत यथ मज पंचो सरपंचो तो BDCO शिरकत कर। अत मौके पे दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तब अत मौके पे वन आमुत इंतखाब अमल मज अनस दौरान ये कई वाद पंचन सरपंचन तो BDCN सर आई तब तम वाद पूरे करना आमुत यम कि मुश्किलन मज हन आमुत। वादे सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब पंचायतों के ऐलान हुआ कि पंचायतों के इलेक्शन करवाए जाएंगे, वो जो वादे उस वक्त किए गए थे आज वो वादे हम लोगों के साथ पूरे नहीं हो रहे। इसी सिलसिले में हम लोग जहां पे आज इकट्ठे हुए हैं, ये मीटिंग करने का मेन मार्कअप और मकसद यही है कि हम लोग तमाम साथी जो हैं वो एक हैं और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक है। कोई किसी पार्टी से वाबस्ता है, हमें ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कि जहां पंच और सरपंचों की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, पंच और सरपंचों को जो है BDC चेयरपर्सन को अकोमोडेशन हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो। जो लोग इस वक्त महफूज नहीं हैं, जो लोग इस वक्त महफूज अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, उनको फौरी तौर पे सरकार को जो है अकोमोडेशन और सिक्योरिटी मुहैया कर। कोलगमस मज आज सबक MLA तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंदिस लीडर गुलाम नबी डार सदिस वर्दिस हवाले तकरीब हूं सांस करना आमुत यथ मज हमसायों तो रिश्तेदारों अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे तिहंदिस मकबरस पे पोश वर्शन करने आव तब तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। जो डिसीजंस लिए गए अगस्त 5, 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पहली मुझे लगता है अगस्त 10 में ही हमने PIL फाइल किया और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला दे, क्योंकि हम सही हैं, हमने कोई गलत डिमांड नहीं की है, हमने कोई इलीगल डिमांड नहीं की है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कर रहे हैं, हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं की। जो हिंदुस्तान के आईन में हमको मिला है हम वही डिमांड कर रहे हैं।